मैं शारदा मैं विष्णु पुराण का షష్టమ అంశ का तीसरा अध्याय आरंभ कर रही हूँ। నేను శారద నండి విష్ణు పురాణంలో ఉన్న 6వ అంశంలో ఉన్న 3వ అధ్యాయం ఆరంభం చేస్తున్నాను। प्रलय का वर्णन। श्री पराशर जी ने कहा, हे मैत्रेय जी, संपूर्ण प्राणियों का 3 प्रकार का प्रलय होता है, नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यंतिक। कल्प के अंत में ब्रह्म प्रलय होता है, वह नैमित्तिक। जो मोक्ष नामक प्रलय होता है वह आत्यंतिक, और जो 2 परार्ध के अंत में होता है इस प्राकृतिक प्रलय कहलाता है। परार्ध की दूनी संख्या वाला प्राकृतिक प्रलय कहलाता है। उस समय संपूर्ण सृष्टि अपने कारण अव्यक्त में लीन हो जाता है। 15 निमेष की एक काष्ठा 30 काष्ठा की एक कला होती है। 15 कला एक नाड़िका का प्रमाण है। 2 नाड़िकाओं का एक मुहूर्त तथा 30 मुहूर्त की एक रात दिन और 30 रात दिन का एक मास होता है। 12 मास का एक वर्ष मनुष्यों का 360 वर्ष, देवताओं के 1 वर्ष के बराबर होता है। ऐसे 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग होता है, और ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युग के बराबर होता है। इसी को कल्प कहते हैं। इसमें 14 मन्वुव्यतीत हो जाते हैं। अब नैमित्तिक प्रलय का वर्णन सुनो। 1000 चतुर्युग व्यतीत हो जाने पर पृथ्वी की शक्ति क्षीण हो जाती है। जब 100 वर्ष तक वर्षा नहीं होती, जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं, उस समय सूर्य की 7 किरणें संपूर्ण जल को सोख लेती है। तब रुद्र रूपधारी भगवान विष्णु संपूर्ण प्रजा को अपने में लीन करने का प्रयत्न करते हैं। हे मुनिवर, सूर्य की 7 किरणों से संतप्त होकर पर्वत, नदी, समुद्र आदि शुष्क हो जाते हैं। उस समय पृथ्वी कछुए की पीठ के समान कठोर हो जाती है। तब शेष भगवान के मुख से निकली भयानक अग्नि से पाताल लोक जलने लगता है। तत्पश्चात भूतल को भस्म कर डालता है। वह दारुण अग्नि भूवरलोक और स्वर्ग लोक को जला डालता है। तब रुद्र रूप भगवान अपने मुख निश्वासों से मेघ उत्पन्न करते हैं, और भयंकर विद्युत गर्जना के साथ मूसलाधार जल बरसता है, जिससे समस्त सृष्टि जल में डूब जाती है। इस तरह संपूर्ण जगत अंधकारमय हो जाने पर स्थावर जंगम जीव नष्ट हो जाते हैं। वे महामेघ 100 से अधिक वर्ष तक लगातार बरसते हैं। मैं शारदा विष्णु पुराण का షష్టమ అంశ का तीसरा अध्याय समाप्त करती నేను శారదా నండి। నేను విష్ణు పురాణంలో ఉన్న 6వ అంశంలో ఉన్న 3వ అధ్యాయం సమాప్తం చేస్తాను।